हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव। हम आज बात करने वाले हैं साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर। ये आपके आगामी बीपीएससी और बीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछता है साइंस से, 10 बायो, 10 केमिस्ट्री और 10 फिजिक्स। और बीएसएससी में 25 क्वेश्चन है साइंस का। तो साइंस एक मेजर पोर्सन बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और इसका आंसर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप देख चुके होंगे, है ना। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा डी, नौ संचालक। थोड़ा सा सोनार के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये है सोनार, है ना। सोनार हवाई जहाज जो हमारा स्टीमर होता है या जहाज होता है उससे नापा जाता है गहराई का पता, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, या समुद्र में वस्तुओं को खोजने के लिए भी सोनार का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं सोनार का, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नौ संचालकों के द्वारा इस्तेमाल होता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति वाले प्रस्रव तरंग, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, प्रस्रव तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सोनार में जो तरंग का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? तो प्रस्रव। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट जाती है। तो यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे कि एक तरंग आ रही है और दूसरी तरंग जो है वो रिवर्स वापस जा रही है ना। तो ये प्रतिध्वनि है जो टकराने के, वस्तु से टकराने के बाद ऊपर रिटर्न हो जाती है और इससे वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन से सोनार का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ सोनार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग का इस्तेमाल होता है इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जितने भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं इसी तरीके से यंत्र का ही क्वेश्चन आने वाला है आज। तो आज हम यही पूरा करेंगे। ध्वनि यंत्र को किस चीज़ से नापते हैं? ऑप्शन है क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन, एनीमोमीटर या ऑडियोमीटर। तो अभी तक इसका आंसर आप लगा चुके होंगे, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑडियोमीटर। ध्वनि के तरंग को हम ऑडियो मतलब होता ही है साउंड, है ना। वीडियो मतलब होता है चलचित्र और ऑडियो मतलब होता है साउंड। बात करते हैं थोड़ा सा, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है ना। एनीमोमीटर के बारे में बात करें तो वायु के वेग मापी जाती है। आगे क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। यानी क्रोनोमीटर का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। अगर ऑडियो फोन का बात करें तो ये दोष युक्त श्रवण शक्ति को सुधार लाने में प्रयोग किया जाता है। तो एक हमारा ऑडियोमीटर है और एक हमारा ऑडियो फोन है। ऑडियो फोन से हम सुनने का काम करते हैं, जबकि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एनीमोमीटर के बारे में ही पूछा गया है और क्रोनोमीटर के बारे में ही पूछा गया है। तो जो हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन थे, क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन, एनीमोमीटर, इसके बारे में भी हम एक्स्ट्रा जान चुके हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? वायु के बारे में बोल रहा है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन। इसका आंसर क्या होगा? वायु की गति मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वायु की गति मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं द्रव की घनत्व को मापने के लिए। तो ऐसा सा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं, अगर आप आंसर सही लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इन सारे बातों को आप जानते हो तो और भी अच्छी बात है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मापता है और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? और ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा डी, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को ये गैल्वेनोमीटर नहीं मापता है। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है और ये विद्युत सर्किट के अति सूक्ष्म और अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाता है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में याद रखिएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरोमीटर किसको मापने के प्रयोग किया जाता है? ये पायरोमीटर है। पायरोमीटर में किस चीज़ को नापते हैं पैरोमीटर से? वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप, आर्द्रता या घनत्व? तो पैरोमीटर से नापा जाता है उच्च तापमान को पैरोमीटर से नापते हैं। आर्द्रता को तो हैग्रोमीटर से नापते हैं। पैरोमीटर एक पूर्ण विकिरण उत्तम मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को मापा जाता है। तापमापी स्टीफेन नियम के आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण को मापा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या कहलाता है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका तापमान आप देख रहे हो 2000 डिग्री सेल्सियस ना, और इतना अधिक तापमान को मापने का यंत्र बस यही है, पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम उच्च से उच्च तापमान को माप सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा है 800 डिग्री सेल्सियस से कम इसे नहीं माप सकते, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मापने के लिए हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पैरोमीटर के बारे में कहा जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों को मापन हेतु प्रयोग किया जाता है जिन तक पहुँचना संभव नहीं है, जैसे सूर्य के तापमान को मापने के लिए भी पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ओडोमीटर, ऑन्डोमीटर, ऑडियोमीटर या एमीटर। देखते हैं, ओडोमीटर कह रहा है वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल सही है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है, ये भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति को मापता है, ये गलत है। एमीटर विद्युत शक्ति को नहीं, विद्युत धारा को मापता है, ना कि विद्युत शक्ति। हर एक शब्द एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हर एक दोस्त जरूरी होते हैं ना, उसी तरीके से हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक भी शब्द आपका इधर उधर हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और आप 1 नंबर लाने के चक्कर में 0.25 नंबर मिस कर दोगे। ये तो दरोगा का या बीएसएससी का। अगर बीपीएससी के बारे में बात करते हो तो कट ऑफ 1/3 है, यानी 0.33 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से आंसर लगाइए। आई होप कि अभी तक आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी किस चीज़ में मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रो, हाइग्रो, लैक्टो या पोटेंशियो। हाइड्रो मतलब तो जल होता है ना। हाइग्रो मतलब नमी होता है, और इसका आंसर हाइग्रोमीटर ही होगा, ठीक है। थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं हाइग्रोमीटर का, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? आर्द्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, जो काफ़ी लाभकारी होता है ना। हाइड्रोमीटर जल के घनत्व को मापता है, और पोटेंशियोमीटर विभवांतर को मापता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप नोट डाउन करते जाना। हर एक चैप्टर साइंस का और हर एक क्वेश्चन साइंस का इंपॉर्टेंट है। इतना आसान नहीं है अभी के समय में जॉब लेना, तो थोड़ा सेंसिटिव रहिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को लगाइएगा। यहाँ EEC दिया है, एक ECG होता है, तो अच्छे से लगाइएगा। यहाँ ECG नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है, लेकिन ECG मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर कार्डियो का बात रहता तो हृदय होता, लेकिन ये कार्डियो है ना, इंसेफेलो है। इंसेफेलो है तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। तो हर एक शब्द नहीं बल्कि हर एक लेटर जरूरी होता है। देख रहे हैं ना, अगर EEG अगर आ जाए और आप स्पीड में अगर कुछ लोग हृदय मार देंगे तो गलत हो जाएगा। हृदय का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हृदय की धड़कन और हृदय में उत्पन्न विकार को नापा जाता है, त्रुटि को।
जबकि ईईजी के द्वारा मस्तिष्क में उत्पन्न त्रुटि को मापा जाता है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाते हैं। तो ईईजी के जगह पे ईसीजी भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हृदय की गतिविधि का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, भूकंप मापी यंत्र इसमें से कौन सा है? कितना इजी है ना। तो भूकंप मापी यंत्र कौन होगा? सिस्मोग्राम, है ना, सिस्मोग्राफ। रेन गेज तो वर्षा मापी है ना। तो चलते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। सिस्मोग्राफी भूकंप तरंगों की सूचनाओं के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ के बारे में बहुत बार पूछा है, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जगदीश चंद्र बोस के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी 1900 ईस्वी में। रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है ना। और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो अनियमित विकिरण को मापता है। ठीक है, आराम से करना। एमसीक्यूज तो आपको लगाना ही चाहिए कम से कम 10 से 12। साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एस्पेक्ट से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, एक एक करके मिलाएंगे। फेदोमीटर के बारे में बात करें तो क्या करता है? ऑप्शन अच्छे से देख लो। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आर्द्रता, ऊंचाई या समुद्र की गहराई। तो फेदोमीटर गहराई को मापता है, ये आप जानते होंगे। तो 1 का 4 हो जाएगा। बैरोमीटर का बात करें तो बैरोमीटर क्या करता है, और हाइग्रोमीटर क्या करता है, और अल्टीमीटर क्या करता है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, जबकि अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। तो इस तरीके से एक एक करके अच्छे से मिला लेना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे ना, एक बच्चा को मैं देखा था, इस तरीके से यहाँ कर दिए, इस तरीके से कर दिए, और यहाँ से इस तरीके से निकाल दिए। ऐसे नहीं मिलाना है, ठीक है, अच्छे से मिलाना है। एक बार फिर से हम लोग मिला लेते हैं। अगर हम बात करें फेदोमीटर, फेदो मतलब होता है गहराई, बैरोमीटर दाब, हैग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई। ठीक है, आई होप कि आपका सही होगा। नेक्स्ट, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? और काश ये यंत्र अगर सस्ता होता और ईजी टू कैरी होता, यानी ढोने में आसान, जिसे आप हर समय रख सके, तो आप इसका इस्तेमाल हमेशा कर लेते ना, कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। इसका इस्तेमाल करते हैं किसका? तो इसका आंसर होगा पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसे लाई डिटेक्टर मशीन कहते हैं, झूठ का पता लगाने वाला मशीन। ये आपके हार्ट बीट को नापता है, इससे ये बता सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो झूठ है या सच है। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। पॉलीग्राफी झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर के बारे में देखें, उच्च तापमान को मापता है। उच्च तापमान कितना? तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गायरोस्कोप के बारे में बात करें तो घूमती हुई वस्तुओं को गति को मापने के लिए इसके इस्तेमाल करते हैं। अगर हम काइमोग्राफ का बात करें तो शरीर की क्रियाओं के ग्राफ द्वारा निरूपण वाले यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय धड़कन, ये सारी चीज़ें हम काइरोग्राफ के जरिए मापते हैं। ठीक है, तो पॉलीग्राफ के बारे में याद रखिएगा, झूठ मापने वाला यंत्र जिसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट, रडार उपयोग में आते हैं। रडार के बारे में आप जानते होंगे, है ना। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री का कहना था कि बादल हो गया है जिसके कारण रडार काम नहीं करता है ना। उन्हीं का स्टेटमेंट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बादल हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो जाए, रडार अपना एक्टिव मोड में रहेगा और अब वो हमेशा सिग्नल देगा। रडार से बहुत सारे ऐसे, अभी तक तो ऐसा कोई भी ऐसा रॉकेट या लॉन्चर नहीं बना जो रडार की नज़र से बच जाए। कोशिश की जा रही है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों की परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो रडार का इस्तेमाल करते हैं रेडियो तरंग द्वारा वस्तु कि कौन सी वस्तु हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है ना। इसी के लिए रेडियो, रडार का फुल फॉर्म ही होता है, देखिए रडार मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, है ना। और ये यंत्र है आपका रडार, देख लीजिए। रडार अपने नज़दीक आने वाले या अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी तरह के यंत्र या जहाज को या दुश्मन को आसानी से पहचान लेता है और सिग्नल भेजना शुरू कर देता है ना। तो रडार का इस्तेमाल, रडार का मतलब भी होता है रेडियो डिटेक्शन, तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। आगे चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
अच्छे से मिलाना है, गलत मत करना। अगर एक भी गलत होता है तो एक नहीं, यहाँ 2 गलत हो जाएंगे, है ना। चलते हैं, मिलाते हैं। पहला है स्टेथोस्कोप, दूसरा है स्फेगोमैनोमीटर, तीसरा है कैरोटोमीटर और चौथा है लक्सीमीटर। तो अगर बात करें स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप क्या करता है? हृदय की ध्वनि को सुनने का काम करता है स्टेथोस्कोप, है ना। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं कान में लगा के स्टेथोस्कोप का। स्फेगोमैनोमीटर, स्फेगोमैनोमीटर क्या करता है? ये रक्तचाप का पता लगाता है ऐसा? हाँ है, रक्तचाप का पता लगाता है स्फेगोमैनोमीटर कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है ना। एक मोटा सा यंत्र होता है, पैक डब्बे में खोलते हैं या पट्टी बांधते हैं और उससे चेक करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। अगर कैरेटोमीटर के बारे में बात करें तो सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, और 22 कैरेट गोल्ड जो होता है उसमें अशुद्धियाँ मिली होती है, और 18 कैरेट गोल्ड। अच्छा, बीपीएससी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 18 कैरेट गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है? तो सबसे सोना शुद्ध होता है 24 कैरेट ना, और ये बात कर रहा है 18 कैरेट का, यानी 6 नहीं है, और 18 × 100 यही करेंगे ना, यानी 3, यानी कितना? 75%। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। अच्छा, और क्या बच रहा है? लक्सीमीटर। तो लक्सी का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो ये छोटा सा यंत्र से संबंधित क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप सब सही सटीक लगाए होंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा लाइक और कमेंट कीजिए। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा साइंस का दूसरा चैप्टर, और हम उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और अच्छे से हम लोग साथ मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।